मेरी आवाज सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स और आपके अपने प्रोग्राम मेरी आवाज सुनो में। तो दोस्तों, मेरी आवाज सुनो प्रोग्राम में आज हम आपको दो लोगों का ऑडियो सुनाएंगे। दोनों का बहुत ही डिफरेंट कहना है, बहुत ही प्यार से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी उस प्यार से उन आवाज़ों को सुनेंगे और उनको लेके, उनकी बातों को लेके कमेंट भी करेंगे कि क्या आपकी आवाज़ उनकी आवाज़ से मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ अरुणा का एक ऑडियो जो उन्होंने बड़े ही दुखी हृदय से हमारे साथ शेयर किया है। तो सुनिए अरुणा जी क्या कह रही हैं। नमस्ते मैडम, मैं अरुणा शर्मा बोल रही हूँ जगाधरी पंजाब से। मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो रेस्टोरेंट खोले हैं, ये रेस्टोरेंट और बार जो बोलते हैं खोले हैं, ये किस तरह से खोले हैं मैडम। मैं बहुत गुस्से में, मेरे पति का रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में वो पहले जो 12-12 1-1 बजे तक घर आते थे, आजकल 6 बजे घर पे आ जाते हैं। कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं, रात को ऑर्डर होते हैं। वो ऑर्डर जो है वो मैडम जी वो कैसे ऑर्डर जब आते तब तो होता नहीं है, तो तब तो बंद हो जाता है रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट इसकी जगह तो ना ही खोलते तो अच्छा था। मैं तो बहुत अपने पति को दुखी देख के बहुत दुखी होती हूँ मैडम। ये क्या सरकार ने हमें छूट दी है? ये क्या छूट है? इसको छूट बोलते हैं? बहुत ही दुख की बात है मैडम। हम लोग इतने दिनों से, यानी 2 महीनों से बंद था रेस्टोरेंट, तब से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और अब जब खुला है तो ऐसे खोला है जैसे खुला ही नहीं हो। तो ये क्या बात हुई खोलने की? ऐसे कोई चलता है क्या? मैडम जी आप प्लीज, आपने अपना नंबर शेयर किया, हमने इसलिए आपको वीडियो भेजा है, तो आप हमारा जो सॉरी मैंने ऑडियो भेजा है, तो आप हमारा ऑडियो जरूर जनता को सुनाइए और सरकार से हम तक आवाज पहुंचे कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे कि ये जो रेस्टोरेंट का टाइमिंग बढ़ाएं। जब ऑर्डर का टाइम होता तब तो सरकार ने हमारा रेस्टोरेंट बंद कर दिया। ये तो बात बनती नहीं है मैडम जी। थैंक यू सो मच, आप ऑडियो भेजिए हमारा और हम आपको दिल से धन्यवाद पहले से कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा है अरुणा जी ने। अरुणा जी, हम आपके साथ हैं, आपके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म रखा है और आपने अपना ऑडियो रखा है, तो हमने आपका ऑडियो इस प्रोग्राम में शामिल किया है। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ये ऑडियो सुनेंगे तो इसके ऊपर कमेंट भी होगा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो टाइम ऑर्डर का होता है उस टाइम पे तो रेस्टोरेंट बंद होते हैं, तो सिर्फ नाम के लिए ही रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। 2 महीने से बंद था और अब खुला है तो कुछ इस तरीके से खुला है, तो इनकम तो अभी भी नहीं हो रही है, तो फायदा क्या खोलने का। तो हम इस टाइम आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं आपकी आवाज़ पहुंचे और जल्दी से रेस्टोरेंट्स के जो खोलने का टाइम है वो बढ़े ताकि आपकी इनकम बढ़े जो रुकी हुई है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो अगला ऑडियो आपको मैं सुना रही हूँ विशाल जैन का। विशाल जैन जो बहुत ही बढ़िया ऑडियो भेजते हैं, बहुत ही सोशल मैसेजेस अपने ऑडियो में भेजते हैं। तो इस बार उन्होंने बहुत ही दुखती रग पे हाथ रखा है और वो है राशन, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की बात की है, जिसमें रोटी सबसे पहले है और किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम होती है और क्या होती है, उनके ऑडियो के थ्रू हम जानते हैं। सुनिए क्या कहते हैं विशाल जी। हेलो एवरीवन, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक आम इंसान की मूल ज़रूरतें होती है रोटी, कपड़ा और मकान। और इस समय कोरोना जैसी महामारी से अगर कोई इंसान किसके लिए जूझ रहा होगा, किसी के लिए तरस रहा होगा, तो वो है रोटी, अन्य, खाद्य। उस अन्य पर मैं बात करने जा रहा हूँ महोदय। हमारी देश की सरकारें, हमारी राज्य की सरकारें कई लाखों टन गेहूँ, चावल, अनाज उस राशन विक्रेता को देती हैं, राशन विक्रेता को। और राशन विक्रेता आम जनता तक पहुंचाता है। बट इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर देश बनाने की। उनका एक सपना है और मुझे ऐसा लगता है वो पूरा भी हो सकता है। पर इस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ जो राशन की दुकानदार होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, जब हम आम जनता उनके पास पहुँचती है इस समय महामारी के समय कि हमें गेहूँ दो, तो उनका जो एटीट्यूड रहता है, बात करने का तरीका रहता है, अपने सेंस को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो बहुत गलत होता है। वे उन बूढ़े चाचा, वो बूढ़ी माँ, वो बच्चे को लेके एक महिला लाइन में कितनी देर से खड़ी होती है और जब उनका नंबर आता है और इनको सुनने मिलता है कि ये आपका फॉर्म का जेरोक्स लेके आओ, आधार कार्ड का जेरोक्स लेके आओ। इस समय हमें एक दूसरे के साथ में रह के भगवान बनकर दिखाना होगा। हमारा देश को आत्मनिर्भर बनाने से पहले खुद को आत्मनिर्भर बनना होगा, दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी। जब
और इस समय कई राज्यों में लोग पैसे देके अनाज ले रहे हैं। हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। मैं उन सारे तमाम किसान को तहे दिल से सलाम करता हूँ। उनकी इतनी मेहनत और लगन से आज हम खा पा रहे हैं। मैं इसीलिए कहूँगा कि आप राशन विक्रेता जो है बहुत सारे अच्छे भी हैं और जो अच्छे नहीं है मैं उनके खिलाफ़ बात कर रहा हूँ। जो अच्छे हैं उनके खिलाफ़ तो मैं बात नहीं कर रहा था और उनको धन्यवाद दूंगा जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। बट यही मेरी चिंता है कि आप सभी उनको प्यार से बोलिए और किसी का फॉर्म न होने के बाद उनको फिर से घर पे न भेजिए, उनको उसी वक्त राशन दे दीजिए और ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट टाइम वो फॉर्म लेके आना। फिर से वो घर पे जाएंगे, वो बेचारे अपने परिवार के लिए जूझ रहे हैं, खाने के लिए जूझ रहे हैं और आप उनको ऐसा सांत्वना दे रहे हो। मैं यही कहूँगा कि राशन विक्रेता को बराबर सबको राशन देना चाहिए और सबको पेट की सेवा करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल give a thank you for Hungry Spirit channel for giving me this opportunity. Thank बहुत बढ़िया कहा विशाल जी आपने कि आपने लास्ट में जो कहा वो सच में दिल को छू गया कि अगर वो पहली बार आते हैं और कागज उनके पास नहीं है तो उनको पहली बार राशन दे दो और अगली बार के लिए उनको ताकीद कर दो कि अगली बार जो पेपर्स है वो लेके आए। बहुत सही मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी अगर अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी आवाज को सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। नंबर है हमारा 9833155523। इस नंबर पे आप अपने ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। तो कीप सेंडिंग एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.